रीड साइंस में जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, उसमें दो इतने बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि आप इग्नोर उसको नहीं कर सकते। हालांकि इग्नोर तो किसी टॉपिक को नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ऐसे टॉपिक हैं कि हर बार प्रश्न आता है। कौन से? एक तो है प्रकाश वाला, आप सब लोग जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है, और दूसरा है ध्वनि वाला। कभी समय मिलेगा तो इन दोनों को मैं टू द पॉइंट एक ही वीडियो में पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति रहती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल लेंस हो, जैसे वास्तविक है, उल्टा है, आभासी है, सीधा है, बेसिकली ये चार होते हैं। और इनमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार किस में क्या बनेगा, किस में क्या बनेगा। हालांकि एक बार पढ़ लेते हैं तो कुछ समय के लिए याद हो जाता है, लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं। तो आज इसको ऐसे ट्रिक से, या मान लीजिए या कैसे भी कंसेप्ट लगा के इसको ऐसा याद करेंगे कि एग्जाम तक इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे रिलेटेड ऐसा प्रश्न निश्चित तौर पे आने वाला है, क्योंकि रीट का जो स्तर है और उस स्तर के हिसाब से ये जो प्रश्न है वो आराम से बन सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम इजी वे में कर पाएंगे। पहले हम उस ट्रिक की बात करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण में आपको एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या? कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों में नाम बड़ा किसका है? आप कहेंगे नाम तो सर अवतल दर्पण का नाम बड़ा है। बस अवतल दर्पण का नाम बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे नहीं बोलते वाओ कितना बड़ा है यार, मतलब चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बड़ा हो, कोई मान लीजिए किसी का घर बड़ा है, तब भी हम ये कहते हैं कि यार वाओ कितना बड़ा घर है। किसी की कोचिंग बड़ी है, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की सैंडल बड़ी है, तो हम ये बोलते हैं वाओ कितने बड़ा है ना। तो बड़ा से आपको याद रखना है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? बड़ा। और हम बोलते क्या है उसको? वाओ वाओ, ऐसे नहीं बोलते वाओ। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा है तो उत्तल दर्पण में कैसा होगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा। सीधी सी बेसिक सी बात है, तो नाम छोटा तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा। अब देखिए ये छोटा बड़ा मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा ही होता है। हालांकि अवतल दर्पण में भी छोटा होता है, जैसे अनंत पर है तो उसका फोकस पर बनता है, वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन छोटा किस में होता है? उत्तल में होता है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतल में छोटा होता है या उत्तल में होता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है। और खास तौर पे जैसे बड़ा की बात करें तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा होता है, आप सब लोग जानते हैं, दो स्थितियों को छोड़ के। तो ये कंसेप्ट आपके जहन में हो गया। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे पता लगेंगे। चलो बड़ा और छोटा का कंसेप्ट खत्म। अब जो मैंने आपको बताया था कि वाव हम बोलते हैं, तो वाह से क्या हुआ? आपका वास्तविक हुआ कि नहीं हुआ? तो वाह से क्या हुआ? आपका वास्तविक। ऊ से क्या हो गया? आपके पास उल्टा हो गया। वाह से क्या हो गया? वास्तविक। ऊ से क्या हो गया? आपका उल्टा। अब बच्चे कौन से फिर? बच्चा एक तो आपके पास आभासी, एक तो क्या बना? आभासी। और आभासी के साथ एक और कौन सा बच गया? आपका सीधा बन गया। ये हो गया आभासी सीधा बचा हुआ जो है वो आपकी उत्तल दर्पण के लिए हो गया। भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान वे में मैंने आपको समझाया। दोबारा देख लो। जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, नाम कौन सा बड़ा? आप कहेंगे नाम तो अवतल दर्पण का बड़ा। जो बड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? वाव यार कितना बड़ा है ना। तो उसको हम क्या नाम देंगे? वाव देंगे। और वाव से क्या हो गया? वाह से वास्तविक, ऊ से उल्टा हो गया। और जो बड़ा नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा बोलते हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा किस में होगा? अवतल दर्पण में। छोटा किस में होगा? आपका उत्तल दर्पण में। और यही कंसेप्ट हम लेंस में कैसे फॉलो करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न आ गया कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी। आप क्या करेंगे? अवतल को रिलेट करेंगे अवतल दर्पण से। जो अवतल दर्पण में बना था वास्तविक और उल्टा, सेम वो आप अवतल लेंस में कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर कंसेप्ट क्या हुआ? तो याद आपको ये रखना है कि अवतल लेंस में यदि आपसे पूछे तो अवतल लेंस को आप किससे रिलेट करोगे? उत्तल दर्पण के साथ रिलेट करोगे। जैसी प्रतिबिंब की स्थिति उत्तल दर्पण में होती है वैसा का वैसा अवतल लेंस में हो जाएगा। और उत्तल लेंस में यदि आपसे पूछे तो आप उसको किससे कनेक्ट करोगे? अवतल दर्पण से करोगे। उम्मीद कर रहा हूं कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब देखिए इस प्रश्न को करते हैं। जैसे जब वस्तु F पर स्थित हो, जब वस्तु F पर स्थित हो तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो F पर स्थित है तो वो आपको पता नहीं है तो भी आंसर आएगा, क्योंकि
जो प्रतिबिंब की स्थिति है जिसे अनंत प्रबलता है, तो वो आपको ऑप्शन में डाल ही नहीं रखा। आपको तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपको बतानी है कि कैसा होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था क्या दे रखा है आपके पास, उत्तल लेंस दे रखा है। इसका मतलब उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो हम इसको उत्तल दर्पण कभी नहीं पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के हिसाब से आंसर नहीं देंगे, हम किसके हिसाब से देंगे, अवतल दर्पण के हिसाब से देंगे। अब अवतल नाम बड़ा है, नाम बड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाव बोलेंगे। वाव से आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कईयों को ऐसा लगता है कि ना इतनी ट्रिक याद रही करेगी, आपा तो यही कर ले तो भाजी थे यही कर लियो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।